लोग जब किसी के लिए प्रोफेसी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि जब हम लोग ने आपको बोला है कि भाई प्रभु यीशु ने मेरे से ये बातें की, आपके लिए ये चीज़ आपको प्रभु यीशु देने जा रहे हैं, वो रिसीव तो करते हैं और वो खुश भी हो जाते उस भविष्यवाणी के लिए। और वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, पर वो अपने लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोलते कि हमने विश्वास किया, पर वो उसके कहने पे नहीं चले, वो अलग तरीके से चले गए। अगर हम लोग ने आपको बोला कि प्रभु यीशु आपको इस जगह को ब्लेस कर रहे हैं, आपको इस चीज़ के द्वारा आशीषित कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना है, ये करना है। तो आपको दूसरा रास्ता नहीं मोड़ना है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु ने बोला है तो मुझे ब्लेसिंग मिलेगा। तो ये होता है। अभी मैं आपको एक गवाही दूंगी, अभी रिसेंटली हो गई थी। आप सोच सकते हो कि जब प्रभु यीशु हम लोग को पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस भी बताते हैं कभी कभी। अभी की रिसेंटली जब हम लोग न्यू ईयर में जब प्रार्थना की थी, तो एक लेडीज़ आई थी, तो मैंने उनको बताया कि आपको यूटेरस में प्रॉब्लम है। ये हुआ पास्ट टेंस कि मतलब ये हुआ मतलब ये मैंने उनको बताया था कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं, पर मेरा विश्वास क्या, प्रभु यीशु ने मुझे बताया कि इसको बोल तुझे यूटेरस में प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं। पर कोई उसके बाद मुझे 2-3 दिन के बाद फ़ोन आया कि सिस्टर मैंने चेकअप किया और मुझे यूटेरस में बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे, ब्लीडिंग मेरे इतना फ्लो हो रहा है और मैं बहुत वीकनेस फील कर रही हूँ। उस लेडीज़ को खुद को नहीं पता था कि उसके अंदर, उसके बॉडी में, उसको यूटेरस में और मच्छरदानी में प्रॉब्लम। पर मुझे किसने बताया, पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु ने, और मैंने उनको बताया। तभी उन्होंने विश्वास किया। आपने जो बोला था आपको कैसा पता, मैंने बोला मुझे नहीं पता है, मुझे प्रभु यीशु ने बताया, मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली उसको तभी प्रॉब्लम नहीं था, और मुझे ऑलरेडी पता चल गया था, प्रभु यीशु ने ऑलरेडी उसके लिए बोल दिया था तेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए भला चाहता है, अच्छा चाहता है। पर वो उसके बाद उन्होंने बताया, पर ये क्यों बताया प्रभु यीशु इसके बारे में, ताकि उनको अगवाही करना चाहते हैं। कौन कर रहा है, पवित्र आत्मा अगवाही कर रहा है। किसके द्वारा, मेरे द्वारा, और मैं हूँ प्रभु यीशु बेटी हूँ। तो उन्होंने मेरे द्वारा उनको अगवाही किया कि ऐसा सा प्रॉब्लम है। पर प्रभु यीशु ने साथ में बोला, ये क्यों उनको बताया गया, ताकि साथ साथ में प्रभु यीशु आपको ये बता रहे हैं, देखो मैं जीवित परमेश्वर हूँ, और पर तुम्हें प्रभु यीशु चंगा भी करना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए आपको विश्वास करना है। मतलब उस लेडीज़ को पता नहीं उसके क्या प्रॉब्लम था, और प्रभु यीशु ने मुझे बताया। तो जब आप किसी प्रार्थना में जाते हो, ऐसे बहुत सारी गवाही है मेरे पास, जब हम लोग उनको बताते चीज़ें हम लोग जानते भी नहीं हैं, प्रभु यीशु हमें बताते कि ऐसा हुआ है। तो आप जब जिसकी प्रार्थना में जाते, तो अगर ये बातें सच हो जाती है आपके लिए, तो आपको याद रखना है कि वो चुना हुआ बंदा या बंदी है। तो आपको उसके प्रोफेसी के ऊपर भी विश्वास करना है कि आपके लिए जो प्रोफेसी अच्छी की गई है वो अच्छा होने वाला है। आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, या किसी के वहाँ पे नहीं जाना है कि नहीं यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। आपको विश्वास करना है, चीज़ को रिसीव करना है, और आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखो, ये चीज़ आपको मिलने वाली है। अगर प्रभु यीशु पास्ट टेंस जानता है, फ्यूचर टेंस जानता है, प्रेजेंट टेंस भी जानता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ये भी प्रभु यीशु जानता है। जो प्रभु यीशु हम लोग जब मैं नहीं बताती, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, ये प्रभु यीशु मुझे बताते, मैं उनको वही जो बताती। तो ये होता है। तो प्रभु यीशु हर आपकी बॉडी के पार्ट जानते हैं, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपका रचना की है अपने स्वरूप में, तो उनको नहीं पता है कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। तो हम लोग को विश्वास करना है जिस तरीके से आप चाहते हो। और कोई लोग क्या बोलते हैं, अपनी प्रार्थना, अपना सभागृह छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं, या वो रिसीव कर नहीं पाते, तो इसलिए उनके लाइफ में काम नहीं होता है। तो आपको रिसीव करना है। अगर जिस जगह पे आपको ऐसा लग रहा है, आपको परखना है कि ये सच है कि झूठ है, तो विश्वास होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी विश्वास नहीं किया था जब प्रभु यीशु ने बोला था कि तू
काम करेगी, तू ऐसा ये करेगी। तो मैंने सोचा था भाई मैं कैसे कर सकती, क्योंकि मैं तो यीशु के बारे में नहीं जानती थी और मैंने सोचा भी नहीं था मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ और मैं कैथलिक बनने वाली हूँ और मैं ऐसा कुछ प्रार्थना करने वाली हूँ या जो प्रभु ने बताया था मैंने सोचा नहीं था। पर वो जो चीज़ें मेरे साथ जो प्रोपोसी प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया, प्रभु यीशु ने मेरे लिए खुद मेरी प्रोपोसी प्रभु यीशु ने की हुई कि मैं क्या करने वाली आगे दिनों में। क्योंकि जैसे कि प्रभु यीशु को भी पता था, जब पिता परमेश्वर जब उन्होंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीहा बन के आने वाले और हम लोग को हमें बचाने वाले, उनके लिए ऑलरेडी वो भविष्यवाणी हो चुकी थी। वैसे ही मेरे लिए एक भविष्यवाणी हो चुकी है कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। तो सबके लिए प्रभु यीशु ने हर एक भविष्यवाणी की हुई है, प्रोफेसी की हुई है। तो आपको विश्वास करना है, उसके ऊपर चलना है, आपको यहाँ नहीं भटकना है। पर लोग क्या कर रहे, आज इस कलीसिया से उस कलीसिया से, वहाँ से वहाँ, यहाँ भटक रहे और वो विश्वास नहीं कर रहे आपके चुने लोगों के ऊपर। तो कैसी प्रोफेसी पूरी होगी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, पर जहाँ पे जा रहे हो तो आपको परखना भी है वो सच्चा है कि झूठा है। तो ये होता है विश्वास। तो हम लोग को उसके साथ नम्र बनना है, हम्बल। जैसे सुलेमान ने क्या बोला था, बुद्धि ज्ञान हम्बल। जब आप किसी के सामने किसी के लिए बहस नहीं करते और आप हम्बल नम्रता से बातें सुनते, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि पहले उनकी बातें सुनो फिर आंसर दो। पर आप अगर नम्र ही नहीं, आप उसको आंसर दे रहे हो गलत तरीके से, तो ये पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर है नहीं। आपको शांति रखना है, आपको सुनना है क्या बोल रहा है क्या नहीं, आपको पहले उसका सुनना है फिर आपको उत्तर देना है। अगर आपके अंदर ये नेचर ही नहीं, हम्बल नहीं है, तो जब आप प्रभु यीशु मसीह का काम करोगे तो आप कैसा काम करोगे? आपके अंदर वो फल है ही नहीं। तो आपको हम्बल बनना है, आपको नम्र बनना है। जैसे सुलेमान ने क्या बोला, नम्र। अब कहीं भी झुक के हमारा कुछ कम नहीं होगा, हम लोग को पता है कि इसमें हमारी कोई गलती है ही नहीं, तो आप हम्बल बनोगे और हम लोग सच्चे हैं। जैसा प्रभु यीशु भी हम्बल बने थे, नम्र थे। तो हम लोग को ये हम्बल जो पवित्र आत्मा का वरदान हम लोग को चाहिए। आगे हम लोग देखते लास्ट वाला वरदान है आपका संयम। आपको पेशेंस रखना है। बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रखते, ऐसा लगता है कि मुझे अभी की अभी चीज़ मिलना चाहिए, अभी के अभी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करते, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, हम लोग पापी लोग हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही। जब मैं यीशु मसीह में आई थी तो प्रभु यीशु ने पहले मुझे पवित्र आत्मा से भरा, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कैसा उठना है, कैसा बैठना है। ये 2 साल मैंने बाइबल पढ़ा, पूरी तरीके से जाना यीशु है कौन, उन्होंने अपने बारे में बताया कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने बाइबल पढ़ाया किस तरीके से प्रार्थना करना है। जब मैं प्रार्थना के लिए खड़ी होती थी, जब लोग मेरे पास आते थे, मैं नहीं करती थी, मैं खाली आंखें बंद करके खड़ी हो जाती थी और प्रार्थना करती थी और मुझे बहुत सहायता करता उस चीज़ में। ये प्रभु यीशु बोलते रहे, तू खाली खड़ी हो जा, मैं तुम्हें सहायता करूँगा। पहले हम लोग को प्रभु यीशु सिखाता है किस तरीके से क्या करना है। बाइबल का वचन ज्ञान देता है, विजडम देता है। बाइबल क्या है, वचन क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, किस तरीके से कमांड करना है। ये सब चीज़ें हम लोग को पहले प्रभु यीशु सब सिखाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाता है। आप बोलोगे कि प्रभु यीशु मसीह में तो मैं आ गई, तो मुझे एकदम सा पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं। वो आपको पहले सिखाता है, आपका नेचर चेंज करता है, आपके सामने चैलेंज होता है, उसको आपको एक्सेप्ट करके आप किस तरीके से चेंजेस हुए वो आपको पता चलता है। आपकी स्टडी होती है कि आप किसी तरीके से विश्वास कर रहे हो, वो सब चीज़ें होती हैं। तब जाके प्रभु यीशु आपके लाइफ में, जब आप प्रार्थना करते लोगों के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में पैसा हो या आपके घर वाले आपका साथ दे। ये सब चीज़ों में जो यीशु मसीह में खड़े होते हैं उनके लिए एक चैलेंज की बात है, क्योंकि आप सत्य से लड़ाई है आपकी। आप सत्य को जानते हो, जैसे बाइबल का मतलब सत्य को जाने को सत्य स्वतंत्र है। जो सच्चाई से चलता है उसको बहुत लड़ाई करनी पड़ती है।
ज़रूरी नहीं कि आपके घर वाले आपके साथ होंगे, ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा होगा, ज़रूरी नहीं कि आपकी हर एक चीज़ अच्छी हो। आपको पहले वो नीचे गिराता है, फिर खड़ा करता है। तो आपके अंदर वो संयम होना ज़रूरी है, फिर आपको धीरे धीरे वो इस्तेमाल करता है। बाद में आपको आशीष करना स्टार्ट करता है, चाहे आपका पैसा हो, घर हो, हर एक चीज़। आज लोग क्या है, लोग बोलते हैं कि अरे ये प्रभु यीशु मसीह का इतना कार्य करती है, इसके घर में ही इसकी इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसके पास तो पैसा नहीं है, घर नहीं है, कैसा, क्यों? पर मेरे पास प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा है, वो मेरे साथ है, जो आनंद, जो अपने नौ पवित्र आत्मा के फल आपने देखे, जो मैंने बताया है, इसलिए मेरे अंदर वो पेशेंस है, संयम है, और मुझे पूरा विश्वास है। वही विश्वास आप लोगों के सामने होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं और आपको वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, कोई ब्लेम करता है, ये इतना काम करती है, सब चीज़ें करती है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। तो ये गलत फहमी है। जब यीशु मसीह के राह पे चलते हैं, सच्चे से लड़ते, उसको ये प्रॉब्लम आती है, पर प्रभु यीशु उसको जब नीचे गिर जाता है उठाता भी है, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है धार्मिक 7 बार गिरता है और 7 बार उठता है। इतना याद रखना। तो आपको संयम रखना है कि आपकी वो चीज़ प्रभु ने भविष्यवाणी आपके लिए की है वो पूरी होगी। आपको संयम रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है सृष्टि या पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, पर मेरा वचन ना टले। तो आपको पेशेंस रखना है। बहुत सारे, मैं जब देखती हूँ बहुत सारे लोग ब्लेम करते तेरी ही लाइफ ऐसी है, तेरी लाइफ में कुछ नहीं है, और तो लोगों का भला करती। क्यों? प्रभु यीशु ने चुना है। अगर हम लोग किसी के लिए भला करेंगे तो उसका आशीष हमारे पास लौट आता है, बुरा करोगे तो बुरा होता है। अगर आपके पास ये जो 9 पवित्र आत्मा के फल होंगे आपके अंदर है, तो समझ लेना प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम कर रहा है, और समझ लेना आपको पवित्र आत्मा के फल मिले हैं। बपटिस्म लेने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। हमारी आंतरिक चंगाई होना ज़रूरी है, प्रभु यीशु का नेचर आना ज़रूरी है, तभी आप समझोगे कि प्रभु यीशु ने मुझे चुना हुआ है। जब तक अपने को नहीं परखोगे और अपने को दूसरे को चेंज नहीं करना है, अपने आप को चेंज करना है। जब आप किसी प्रेयर में जाते हो तो वो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने जाते हो, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने मत जाओ, पहले अपने आप को, हम लोग को सरेंडर करना। प्रभु यीशु को बोलो मुझे 9 पवित्र आत्मा के फल। बहुत सारी चीज़ें आपको प्रार्थना के दौरान मिल भी जाएगी, पर पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलती, यीशु का नेचर नहीं मिलेगा। आपके अंदर चेंजेस होना यही पवित्र आत्मा के फल है। ज़रूरी नहीं कि घर मिलने के बाद आपकी गवाही बने, ज़रूरी नहीं कि आपको प्रभु ने ब्लेस किया पैसों से वो गवाही बने। सबसे बड़ी गवाही है आपके अंदर चेंज होना, अपने आप को चेंज होते हुए पाना, और प्रभु यीशु के नेचर में ढलना, उस तरीके से चलना। अगर ये आपके अंदर है तो समझ लेना कि आपने सब कुछ पा लिया और प्रभु यीशु को भी पा लिया। तभी आपके लाइफ में वो आशीष स्टार्ट होना चालू हो जाती है। अगर आप चेंज होना नहीं चाहते हो और आप चाहते हुए हो, इतना याद रखना वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। आप कितना कहीं भी जगह पे घूम लो, भाग लो, भागो, ये मिनिस्ट्री में जाओ, वो पास्टर के पास जाओ, ये करो, वो करो, भविष्यवाणी के लिए भागो, यहाँ वहाँ भविष्यवाणी के लिए मत भागो। ऑलरेडी आप चेंज करो। जब आप चेंज हो जाएगी आपके लिए वो भविष्यवाणी जो की हुई है ऑटोमेटिक पूरी होगी। तो अपने आप को चेंज करो, आप 9 पवित्र आत्मा के फल मांगो, परखो अपने को कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे कहाँ चेंज करना है। वो आप खुद पर चेंज नहीं कर सकते, पर वो कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा को चेंज कर सकता है। जब यीशु मसीह का जब काम करते हो, आप कार्य करते हो, ये 9 पवित्र आत्मा के फल होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपने भविष्यवाणी कर दिया तो समझ लेना कि प्रभु का वरदान आपके पास है, चंगाई हो गई तो वरदान आपके पास है। नहीं, सबसे बड़ा वरदान है अपने आप को चेंज होना, पवित्र आत्मा का फल। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी ऐसी ही थी, मेरा नेचर अलग ही था शुरू से। अब मुझे खुद को नहीं पता कि कब खड़ी हो गई, कब मैं प्रार्थना करने लगी लोगों के ऊपर, कब भविष्यवाणी करने लगी, कब मैं लोगों के ऊपर मुझे दया आने लगी। क्योंकि आज मैं सोशल वर्क कर रही हूँ,
मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं थी कि मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊँ, पर वो नेचर किसने डाला? पवित्र आत्मा ने। अब मुझे अंदर की जो भलाई है, आज मैं लोगों के लिए राशन बांटती हूँ, कपड़ा बांटती हूँ, जो मेरे से हो सके मैं उतना करती हूँ। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कुछ, फिर भी मैं आज कर रही हूँ। मेरे लिए लोगों की जब देखती हूँ वो दया आती है और मैं सोशल वर्क करती हूँ बिना मेरे पास पैसे हुए, बिना कुछ किए हुए। ये कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा का फल। वो भावना कौन पैदा करता है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु। तो ये होते पवित्र आत्मा के फल। अगर ये आपके पास है तो समझ लेना यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है और ये आपकी सबसे बड़ी गवाही है। ज़रूरी नहीं कि पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, आपको मिलता है तो आप गवाही ज़रूर देना चीज़ के लिए, पर सबसे बड़ा मेरा ये कहना है, आपको प्रभु यीशु के से ही मिलता है प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आप उनके लिए गवाह बनो। पर उस सबसे बड़ा है हमारा पवित्र आत्मा का फल। अगर वो आपके पास मिल गया तो आप समझ लेना प्रभु यीशु ने आपको चुना हुआ है। अच्छा, प्रभु यीशु आपसे बातें करने लगते हैं, आप कुछ बातें करने लगे, उसको बताते हो, तो समझ लेना प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहे हो और चीज़ हो रही है। समझ लेना प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहे हो और आपका नेचर पूरी तरह से चेंज कर रहा है। ये था आज के बाइबल का वचन। तो अपने आप को परखना है, अपने आप को कि मैं किस चीज़ में हूँ। आपको यहोवा नहीं भागना है, और आपने जो प्रेयर स्थान में उनके ऊपर विश्वास करो। यहोवा मत भागो कि यहाँ पे ये मिल रहा है, आप कितना भी भागो, जो होने वाला है वही होने वाला है। तो आपको अपने आप को चेंज करना है, यहोवा नहीं भागना। तो आपकी जो प्रभु यीशु ने प्रोपेसी की है वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। तो आपको यहाँ प्रोपेसी के लिए यहोवा नहीं भागना है किसी के लिए। ये था बाइबल का वचन। तो ऐसे ही मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको हर एक चीज़ बताते जाऊँ वचनों के द्वारा। और प्रभु आप सबके लिए आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो, और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको मेरे प्रभु यीशु के राज्य में बीज बोना है तो मेरा जीपे नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो आप प्रभु यीशु के राज्य में बीज बो सकते हो और बीज बो सकते हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।